नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। और 23 नवंबर यानी कल की तारीख पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसकी ख़ास वजह थी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बताने वाली या दिखाने वाली अर्थव्यवस्था जहां से तय होती है हिंदुस्तान की। आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र। जी हाँ, तो ये महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए हुक एंड क्रुक सभी पार्टियों ने अपने लेवल पे लगाया होगा। लेकिन गौरतलब बात ये थी कि जो इलेक्शन हुआ और 23 तारीख को जो कल रिज़ल्ट हुआ वो सब कुछ चौंका देने वाला हुआ। बिल्कुल उसके 2 दिन पहले तक ये खबर एक आई थी कि 10 लाख से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी डिजिटली की गई है। बिल्कुल सही बात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी थी उसकी परफॉर्मेंस लोकसभा में या बीजेपी की परफॉर्मेंस लोकसभा में जिस तरीके से हुई थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस और बाकी मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया गठबंधन है उसने किया था। और ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ऑल ऑफ सडन पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और उसकी ख़ास वजह बताई जा रही है जो ईवीएम के ज़रिए वोटिंग हुई। क्योंकि जो अपोजिशन है इंडिया में उसकी बहुत टाइम से मांग आ रही है कि बैलेट पेपर में किया जाए। अब कुछ लोगों का, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इनका पैटर्न एक जैसा है। जैसे इससे पूर्व जो इलेक्शन और रिज़ल्ट हुआ था हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगभग 9-10 साल बाद इलेक्शन हुआ था एक बार। दूसरी बात ये कि इनका पैटर्न ये था कि छोटा जो स्टेट है या जहाँ पर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उसको छोड़ दो और जहाँ इम्पोर्टेंट स्टेट है उस पर टारगेट करके उसको निकाल लिया जाए। वही पिछला पैटर्न जो यूज़ हुआ था, सेम पैटर्न कल का जो इलेक्शन रिज़ल्ट हुआ है उसमें भी देखने को मिल रहा है। पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट में था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2 स्टेट में इलेक्शन हुआ था और उस रिज़ल्ट में ये देखने को मिला था कि हरियाणा को बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पे जीत लिया। हाँ, लेकिन उससे पहले कयास लगाया जा रहा था और जिस तरीके से वोटर्स का रुझान था, जो रिएक्शंस आ रहे थे उससे कंफर्म था कि हरियाणा में बीजेपी हारने जा रही है, यानी कि जो एनडीए है बेसिकली वो हारने जा रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिज़ल्ट में सब कुछ बदल गया। सिर्फ ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को यूपीए कहें या वहाँ की जो फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टीज़ जो हैं वो सब जीत के आए और एनडीए हार गई। सेम पैटर्न इस बार भी हुआ है कल के चुनाव में कि जो इंडिया गठबंधन और जो एनडीए, इंडिया गठबंधन अपार बड़े लेवल पे जीतने को जा रही थी, यानी महाराष्ट्र जीत रही थी। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल उससे उलट हो गया। एकदम उम्मीद से, कहते हैं ना कि उम्मीद के बाहर की बात हो गई कि बहुत बड़े लेवल पे इंडिया गठबंधन की को हार का मुंह देखना पड़ा। और बड़े बड़े नेता, आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जैसे नेता भी जो कल रिज़ल्ट आया वो हार गए। और कुछ हॉट स्पॉट जो सीटें थीं जिनको हॉट सीट बताई जा रही थी, हॉट स्पॉट बताया जाता, बहरहाल वो जीत के आए। जैसे अबू आसिम आज़मी जीते, नवाब मलिक उनके अपोजिट थे और 2-3 बड़े चेहरा कह सकते हैं बड़ी पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन उन सबको हराकर अबू आसिम आज़मी जीत गए। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे दूसरी बार जीते, उद्धव ठाकरे के बेटा, सेम सीट से। लेकिन राज ठाकरे के बेटा पहली बार डेब्यू उन्होंने किया, लॉन्च होते ही सुपर फ्लॉप हो गए। बिल्कुल उनका तीसरे पोजीशन पर नंबर आया, यानी कि वहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो जीत के आए। और दूसरे नंबर पे दूसरे लोगों का था, तीसरे नंबर पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वक्त जाएगा, मैं बहुत इन शॉर्ट हाइलाइट्स जो महाराष्ट्र के वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरे राज्यों के बारे में भी बताऊँगा, मैं झारखंड और बिहार के बारे में भी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँ तो इम्तियाज़ जलील को मतलब 101% सब लोग ऑपोजिशन वाले तक कह रहे थे कि वो जीत के आ रहे हैं, लेकिन वो भी हार गए। और अगर बात करूँ तो विदर्भ में भी एनडीए ने, यानी कि बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़े लेवल पे जीत पूरे महाराष्ट्र में ओवरऑल उन्होंने किया। अब बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि एकनाथ शिंदे को रिपीट किया जाएगा या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या कौन सा चेहरा आएगा, ये तो अभी आजकल में पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट कल हुआ था और मैं ये न्यूज़ आज बना रहा हूँ, यानी आज 24 नवंबर को। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन और लोगों का कहना है, जो अपोजिशन, जो लोग हार के आए हैं उनका कहना है कि हमने जनता का तो दिल जीत लिया था और जनता ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं है, हमारी लड़ाई ईडी से है, सीबीआई से है, इनकम टैक्स से है, हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से है। ये सब की मार हमारे ऊपर है, इस वजह से हम लोगों ने सीट को लूज़ किया।
अभी देखते हैं आगे हिंदुस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर होगा। जिस तरीके से ये हार जीत के पीछे डिजिटल मामला चल रहा है, आप सब जानते हैं किस तरीके से जीता जा रहा है सीटों को, वो बहुत ही देश के लिए, देश के हित में बहुत सोचने वाली बात है। अभी मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर थी। एनडीए और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन जहां के मुख्यमंत्री थे और वापस वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर इनका इतना कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मतलब कह रहे हैं कि उनकी एक लॉबी मजबूत हुई, पहले से थी, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे और अभी 3 साल करीब हुआ कि ये सरकार जो बनी थी एकनाथ शिंदे के साथ, इसमें भी तो इनका पूरा कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर था। उतना कंट्रोल इनका झारखंड में नहीं हुआ, एक ये भी वजह हो सकती है। और तीसरी तरफ मैं बात करूँ तो 4 उपचुनाव सीट पे इलेक्शन हुआ था बिहार में, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ देखने को आया दोस्तों। वहाँ पर 4 में से 4 एनडीए ने जीता। यस, आप सही सुन रहे हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं, यूपी के अंदर भी 9 सीट पर उपचुनाव हुआ था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर भी 9 सीट में से 7 सीटों को एनडीए बीजेपी ने जीत लिया और 2 सीट छोड़ दिया समाजवादी पार्टी के लिए। और कुछ सीटें, ये 7 सीटों में तो ऐसी थी कि 101% किसी भी हालत, मतलब ऐसा हो गया कि कुछ बता रहे थे विशेषज्ञ, कल मैं देख रहा था कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर 90% माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं और 60% समझो वोटिंग हुआ है, और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जी 59% लाइक ऑपोजिशन को वोट हो गया है, जो इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि ये तो डिजिटली हेरा फेरी का बताया जा रहा है कि है मामला। तो इस तरीके से अब सीट को जीता जा रहा है। अभी वोट का कोई इंपॉर्टेंस एक्चुअली रहा नहीं, वो सब दिखावा हो गया। जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ना कि लाडली बहना योजना में जो मैंने करोड़ों रुपया बांटा था वो काम किया है। तो अभी क्या है कि अपनी ऐप को किसी चीज़ से तो ढकेंगे ना, तो ये सब पीआर प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा जिसकी वजह से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के हाइलाइट्स आप लोगों को अपनी ज़बानी, अपने चेहरे के सामने, यानी आपसे रूबरू होके खुद मैं इसके ऊपर अपडेट बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को अच्छी खबर लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं इसलिए मैं कम दिख रहा हूँ, ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं ज़रूर दिखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।